अच्छा, ये हम कर रहे हैं 3.3 का क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट। तो चलो मुस्कुराओ, स्माइल। तो कह रहा है इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। इक्वेशन क्या बच्चे, 3x - 5y - 4 = 0, ये 9x = 2y + 7। हमने क्या काम करा, पहली इक्वेशन को यहाँ लिख लिया सॉल्यूशन में दोनों को, ठीक है। अब क्या करा इसके अंदर, हमने पता है पहली वाली को ये उठाया है, ये जो था ना ये वाला, ये इसको वहाँ ले गए माइनस, क्या ले, ये रहा 4 आ गया, ठीक है। तो इस फॉर्म में ले गया 3x - 5y = 4। इसमें तो और ये वाला ये था, ये दे देखिए, इसमें 2y को यहाँ ले आए, ये रहा ना सेकेंड इक्वेशन। देख इधर 9x = 2y + 7, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 2y को इधर खींच लाए, ठीक है, तो माइनस का हो गया। तो इक्वेशन किस फॉर्म में आएगी, 9x - 2y = 7, ठीक है। हमारे पास पहली इक्वेशन ही बैठ गई, देख ये रही, तो लिख लिया ऐसा 3x - 5y = 4, और ये आ गई 9x - 2y = 7, दूसरी इक्वेशन हो गई। अब क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं भाई, ऐसे बच्चा जो होगा ना, जो कम बुद्धि का बच्चा, अब ओए पहले 9 से ना इस पूरे को कर दे क्या बच्चा, ठीक है, और फिर इस 3 से इस पूरे को कर दे। यार भाई तेरे को कोफिशिएंट बराबर करने हैं, ठीक है। तो क्या काम, क्या काम कर, यहाँ पर 3 से कर दे, बस 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9। भाई नीचे वाले को छेड़ मत, इस वाली इक्वेशन को छेड़ ही मत, ठीक है। आपने क्या करना है, सिर्फ इसको पूरी इक्वेशन यहाँ पर अगर ये 9 आ जाता तो ये पूरा ये हम सब ट्रैक कर देते, फिर क्या कर देते, सब ट्रैक कर देते। तो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ फर्स्ट वाली को ही 3 से कर रहे हैं, सेकंड वाले को कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें एक्स के कोफिशिएंट बराबर हो जाएंगे फिर। तो क्या लिखा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3 एंड देन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। यार जी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया बच्चे, 9x 15y और ये 12, ये रहा। और ये वाली इक्वेशन तो ऐसे ऐसे लिख दी है, ये रही। अब साइन चेंज कर दिए, क्या कर दिए, इसके आगे प्लस का है, यहाँ पर किसका साइन है, प्लस का, माइनस का हो गया, माइनस का ये रहा तो प्लस का हो गया, यहाँ पर नीचे नहीं दिखाई दे रहा तो प्लस का, तो यहाँ माइनस का रख दिया, ठीक है। साइन चेंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, साइन चेंज कर रहे हैं। और तुम्हारा जो है इसके अंदर, अब इसकी वैल्यू, इस वाले साइन की वैल्यू ख़त्म है, इस वाले साइन की वैल्यू ख़त्म है, इस वाले से, ठीक है। अब नीचे ऊपर वाला प्लस माइनस, ठीक है, कट जाएंगे, माइनस प्लस डिफरेंस देखेंगे, ओए कट, माइनस प्लस डिफरेंस लेंगे साइन बड़े नंबर का, आ गया 15 में से 2 गए, 50 में से 2, ठीक है ना, 50 में से 13 होता है, 2 घटाए तो 13 ही तो आया। और ये 12 प्लस का है और ये 7 माइनस का है, तो ये 5 आ गया। y यही रहेगा, 13 नीचे आ गया, माइनस का लाने के लिए स्टेप ऊपर रख दिया था, क्योंकि हमें 7 में बता रखा है कि बेटा माइनस का साइन डिनोमिनेटर में आए तो कमीज से ना ऊपर लिख देना, ये क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में बना देते, ठीक है। हाँ मम्मी चांटे बजा दी थी, इतना भी याद नहीं रहा था, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में y की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू जब आ गई है तो अब इक्वेशन, ठीक है ना। अभी जो इक्वेशन 2 या 1 में किसी में भी रख दो, मान लीजिए इक्वेशन 1 में रख रहे हैं हम, ये उठाई और ये y की वैल्यू ये रही, ठीक है, -5/13, ठीक है। अब ये कितना हो गया, 5 5 25 प्लस का, ठीक है, ये, और फिर इसको अगले यहीं पे ले लिया एलसीएम, मैंने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, यहीं पर ही। तुम्हारा मन कर इधर ले जाना भाई, जैसे मर्जी कैलकुलेशन, ठीक है। 1 और 3 का एलसीएम कितना हो गया, 13 का, 1 और 13 का एलसीएम कितना हो गया, 13। अब 13 को 1 से डिवाइड करें, कितना आ गया, 13 ऊपर जाकर 3 से मल्टीप्लाई, 39x, और डिनोमिनेटर और एलसीएम एक जैसे हैं तो ऊपर का नंबर ऐसे उतार दिया, 25 ऐसे उतर गया, ठीक है। अब क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो ऐसे हो गया, ये इससे हो गया, ये तो ऐसे ही लिख दिया है, 39x + 25, ये मल्टीप्लाई हो गया 52, बस ये वहाँ चला गया, सट्टा कर दिया, ठीक है।
और ये 39 बस नीचे आ गया, ये काट दो 9/13, दैट्स ऑल। एक्स वैल्यू आ गई, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लेते हैं, किससे? सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। इक्वेशन ये पहली इक्वेशन ये, दूसरी इक्वेशन ये थी पहली, ठीक है। हमने क्या काम करा, अगले स्टेप में हमने इसको यहाँ ले गए, पहले सॉरी ये दूसरी इक्वेशन ही, पहली इक्वेशन ही है, इसको सिंप्लीफाई कर दिया, ये रहा, ये रही, इसको वहाँ ले गए तो इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई, दैट्स ऑल। ये हमें दे रखी थी दूसरी इक्वेशन 9x = 2y + 7, इसको खींच लाए यहाँ पर 9x - 2y = 7। हमने पहली इक्वेशन उठा ली, क्या पहली में से x को आइसोलेट कर लेते हैं, ये रहा, और 5y वहाँ चला गया, प्लस का हो गया, ठीक है। x ही रहेगा, ये नीचे चला गया, ठीक है। अभी x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू हमने किस में से निकाली है, इक्वेशन 1 में से, क्या तो 2 में रखेंगे ना, पुटिंग द अबव वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 उठाई हमने, लिख दी यहाँ पर 9x - 2y = 7। अभी x की वैल्यू रख दी यहाँ पर, ये रही, ठीक है। मल्टीप्लाई होगा, डिस्ट्रीब्यूट 9 4 जा, अब वो मल्टीप्लाई करने की जगह हमने यही काट दिया, 3 3 जा 9, ठीक है। और ये ठीक है, फिर अगले स्टेप में 3 डिस्ट्रीब्यूट अंदर जाके 4 से भी हो गया, इससे भी हो गया, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15। ओके बच्चे, अब क्या करा इसमें, 15 y प्लस का है, ये 2y माइनस का है, तो इनका डिफरेंस ले लिया, 2 वहाँ चला गया, ये ठीक है ना, कर बक्कर ये आ गया, ठीक है। y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू फर्स्ट चीज़ में रख दिया है, ये रहा, y की वैल्यू आ गई है, y की वैल्यू हमने इसमें रख दी इक्वेशन फर्स्ट में, या लो जी y की वैल्यू हो रही, ठीक है। वही आ गया स्टेप, ये माइनस ये मल्टीप्लाई प्लस हो गया, और 5 5 से 25, ठीक है। अब क्या करा, इसको वहाँ ले गए, या आपका यहीं एलसीएम ले लो, जैसा मर्जी करो, कैलकुलेशन तुम्हारी अपनी है, ठीक है। ये लिया, वो एलसीएम ले लिया, पहले भी एलसीएम ले चुके हम, ठीक है ना। ओके, अब यहाँ एलसीएम लेने के बाद बस ये 3 जो है ये नीचे आ जाएगा, ये रहा, ठीक है। और ये 3 ने 27 को काटा, 9/13, दैट्स ऑल, ठीक है। ओके ना, बाय बाय, टेक केयर।